Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Who presided over the joint sitting of the two houses of parliament? ज्वाइंट सिटिंग जो टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट की होती है उसको प्रिसाइडेड मतलब अध्यक्षता उसकी कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता की जाती है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आंसर इज बी। इस ज्वाइंट सिटिंग को जो होती है ये बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसकी अध्यक्षता की जाती है स्पीकर के द्वारा। अगर स्पीकर उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, तो उसकी जगह पे इसकी अध्यक्षता की जाएगी डेप्यूटी स्पीकर जो लोकसभा के हैं उनके द्वारा। अगर ये भी एब्सेंट हैं तो डेप्यूटी चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल ब्यूरो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल ब्यूरो? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। आंसर इज सी। ये एक्ट आया था इंडियन पार्लियामेंट में 1985 में और इसको पास किया गया था 1986 में, मार्च 1986 में। In which year National Commission for Backward Classes NCBC was set up? NCBC का सेटअप कब हुआ था, किस ईयर में? तो ये सेटअप हुआ था 1993 में। आंसर इज सी। ओके। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था मंडल केस का, उसके बाद इसको सेटअप किया गया था। 1992 में एक मंडल केस हुआ था। Under which of the following the power of the Supreme Court of India to decide a dispute between center and the state falls? जो डिस्प्यूट होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका जजमेंट किया जाता है। तो ये पावर जो होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। आंसर इज डी। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 में दिया गया है। इसमें सेंटर स्टेट या किसी दो स्टेट या मोर देन टू स्टेट्स का जब डिस्प्यूट होता है तो इसको सॉल्व किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। Which of the following represent the qualification needed to be appointed as the judge of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है? The person should have been a judge for a high court for 5 years. बिल्कुल 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये। द पर्सन शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। द पर्सन शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्डिक्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अच्छा ज्यूरिस्ट होना चाहिए इसको, ये भी बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे ही करेक्ट हैं। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। Which of the following was given the status of state by 13th Amendment Act 1962? 13th Amendment Act 1962 के द्वारा किसको स्टेटस दिया गया था स्टेट का? तो ये स्टेट है आपका नागालैंड और ये हुआ था 13th अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था 1962 में, उसमें इसको स्टेट का दर्जा दिया गया था। द अपर हाउस ऑफ इजिप्ट पार्लियामेंट इज नोन एज, इजिप्ट का जो अपर हाउस का पार्लियामेंट में है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सूरा काउंसिल। आंसर इज ए, सूरा काउंसिल कहा जाता है। 1980 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद इसको रिफॉर्म किया गया, एक बार 2012 में, एक बार 2014 में, और उसके बाद इसमें रिवोल्यूशन कई बार आए हैं। 2011 में भी इसमें एक बार रिवोल्यूशन आया था। Article 213, which embodies the ordinance making power of the governor of the state, is very similar to that of president embodies in which of the following article? 213, आर्टिकल 213 में गवर्नर की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है, तो किस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये शक्ति, अध्यादेश देने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है? तो प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है आर्टिकल 123 में। आंसर इज डी। आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ व्हाट? आर्टिकल 25 to 28 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है किससे? ये डील करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। आंसर इज सी।
विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिजाइनेशन ऑफ हिंदी इन इंडिया? इंडिया में हिंदी का करेक्ट डिजाइनेशन क्या है? तो ये है क्या? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आंसर इज सी। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में दिया गया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।